सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में चचित नमन। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापक व सभी अध्यापिकागण तथा सभी विद्यार्थीगण, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम अमित है। मैंने 12वीं कक्षा इसी विद्यालय से मार्च 2024 में उत्तीर्ण की है और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय रामपुर बुशहर में BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अपने सफ़र के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताऊँ तो मैंने इस विद्यालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और 9वीं से 12वीं तक यहाँ पढ़ाई की। एक बहुत यादगार सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और यहाँ का माहौल और यहाँ के सभी शिक्षकगण बहुत अच्छे हैं, जिनके सहयोग से हर वर्ष इस विद्यालय का परिणाम इतना अच्छा होता है। कुछ दिन पहले जो घटना यहाँ घटी, जिसमें स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और हमने 8 ऐसे होनहार छात्रों को खो दिया जिनकी कमी शायद ही कभी पूरी हो सकती है। ये एक ऐसा झटका था हम सभी के लिए जिसकी हम सब ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मुझे आशा है कि सभी शिक्षकों के साथ आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में फिर से मन लगा रहे होंगे। तो जिस विषय को लेकर आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ खड़ा हूँ वह है JBP फाउंडेशन। अब JBP फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में विस्तार में आप सभी से मैं बताता हूँ। JBP फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो संघर्षशील परिवारों के होनहार छात्रों के हितार्थ, आर्थिक सहायता और सभी राज्यों के सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। इसकी स्थापना श्री SN शर्मा जी द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। वह हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने बाल्यकाल में प्रारंभिक 20 वर्ष तक किसी विद्यालय में न जाकर अपने कृषि कार्यों के साथ साथ घर पर ही रहकर विद्या अध्ययन किया और 20 वर्ष पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 1980 में परमिशन लेकर प्राइवेट छात्र के तौर पर सीधे हाई स्कूल की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में पास कर सीधे इंटर कॉलेज में दाखिल लिया और अपनी MA की डिग्री लेकर बैंक ऑफ इंडिया में अपने प्रथम प्रयास में नौकरी पाने में सफल रहे। देश के विभिन्न भागों में नौकरी करते हुए वर्ष 2019 में बैंक सेवा से डिप्टी जोनल मैनेजर के रूप में रिटायर हुए थे। शर्मा जी खुद ग्राम अटाल, जिला देहरादून, उत्तराखंड राज्य के निवासी है और रिटायरमेंट के समय उन्होंने अपने स्वर्गीय माता, पिता और ज्येष्ठ भ्राताश्री के नाम पे उनके नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर अपने ही परिवार के सदस्यों की मासिक वेतन के अंशदान के रूप के द्वारा गरीब परिवारों के होनहार छात्रों की आर्थिक सहायता के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। कालांतर में इस संगठन की अच्छाइयों को देखकर उनके कुछ मित्र समुदाय के लोग भी उनके नेक स्वभाव के कारण इस मिशन से जुड़ गए और मासिक रूप से वे भी 1000 रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन करने लगे। अर्थात तभी से इस संगठन को समाज के सभी सक्षम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर ओपन करना पड़ा, जहाँ से यह मिशन इतना सफल हुआ कि आज देश के प्रत्येक राज्यों तथा विभाग के लोग तो इसके सदस्य है ही, बल्कि विदेश से भी अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, UAE और थाईलैंड आदि देशों में रह रहे परिवार भी इसके सदस्य हैं। और अति अल्पकाल में 31/3/2024 तक देश भर के अति गरीब परिवारों के होनहार छात्र के हाई स्कूल के बाद की शिक्षा हेतु 500 से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता और मोटिवेशनल स्वरूप 15 लाख रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। इस महत्वपूर्ण मिशन में हाई स्कूल के बाद की शिक्षा को इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि हाई स्कूल तक की शिक्षा हर राज्य में अब फ्री हो चुकी है, अर्थात इसके बाद ही संघर्षशील परिवारों के होनहार छात्रों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। JBP फाउंडेशन में अब सैकड़ों लोग अपनी सदस्यता लेकर सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए अपनी आय का 1% अंशदान देकर राष्ट्र सेवा में मानव संपदा निर्मित करने में अपना योगदान दे रहे हैं और सभी सक्षम लोगों से यह संगठन अपेक्षा करता है कि वह भी इस नेक मिशन में आगे आकर अपना लेश मात्र योगदान प्रदान करने में शामिल हो। अगर किसी भी व्यक्ति सक्षम होकर भी इस नेक कार्य में आगे आने से हिचकिचाता है तो उसकी मान्यता है कि यदि किसी को अपनी खुद की आवश्यकताएं अपने पास रखी गई अपनी मासिक आय के 99% भाग से पूरी नहीं हो सकती तो यकीन मानिए कि उस 1% भाग से कभी नहीं होगी, जबकि वो 1% जब JBP फाउंडेशन के पूल अकाउंट में आता है तो बृहद राशि में तब्दील होकर किसी गरीब परिवार के होनहार छात्र के लिए वही राशि कम से कम 10,000 रुपए उपलब्ध कराने पर किसी संजीवनी से कम नहीं होती। आज इसी सोच के कारण इस राष्ट्रीय मिशन को बहुत बड़ी संख्या में सक्षम और नेक किस्म के लोग आगे आकर अपना अंशदान भेज रहे हैं। अतः यह संगठन गरीब परिवारों के जरूरतमंद होनहार छात्रों को निम्न रूप से सहायता प्रदान करता है। अगर किसी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने
बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हो और परिवार की मासिक आय 7,000 रुपए से कम हो तो 10,000 रुपए आवेदन करने पर तुरंत जारी किए जाते हैं, ताकि वो अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, जूते, किताबें और सरकारी विद्यालय की फीस दे सके। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हो और उसकी मासिक आय 7,000 रुपए से कम हो और घर में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो और छात्र की पढ़ाई में रुचि हो तो ऐसे छात्र को भी जेपीपी फाउंडेशन के द्वारा जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। किसी भी छात्र को अगर किसी इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना हो और पैसों के अभाव के कारण नहीं जा पा रहा हो और उसकी मासिक आय 7,000 रुपए से कम हो, अगर हमें वो यात्रा प्रमाण उपलब्ध कराता है तो ऐसे बेरोजगार छात्र को भी जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च उपलब्ध कराया जाता है। हमारा संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम कराता है और उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास के हर वर्ष टॉपर को प्रत्येक प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार देते हैं। अगर हमारा कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी मोटिवेशनल स्पीच देता है तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उस विद्यालय के किसी एक सर्वोत्कृष्ट छात्र को 2,100 रुपए का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित करते हैं। जेपीपी फाउंडेशन द्वारा मुझे भी हाई स्कूल के बाद 10,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और आज भी हुई है। खुशी इस बात की है कि अब मैं इस संगठन का वॉलंटियर बन चुका हूँ और मेरे जैसे कई विद्यार्थियों की सहायता करने में सक्षम हूँ। यदि कोई विद्यार्थी इन नियमों के अंतर्गत आता है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। उपयुक्त के विषय में हमारी मान्यता है कि सभी गरीब परिवारों के होनहार छात्र भी अपने सपने साकार करने के अधिकारी है और वह भी देश के लिए मानव अस्थि के रूप में तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनकी नौकरी लगते ही उनका परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सके। जिन घरों में पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके पढ़ने वाले बच्चों के सपने टूट रहे हैं, वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। साक्षात्कार यात्रा सुविधा देकर छात्रों को नौकरी लगाने पर उनका परिवार गरीबी से बाहर आ सकता है।